Hello बच्चों, let's read our question and that is genus represents and the options are an individual plant or animal, a collection of plant or animals, a group of closely related species of plant or animals and none of these. हमें बताना है कि जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है. सो जीनस बेसिकली एक टैक्सॉन है. टैक्सॉन मतलब क्या? एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है. तो अगर हम जीनस को डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं दैट इट इज अ टैक्सॉन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा ध्यान रखना है कि ये एक टैक्सॉन है या एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है दैट कंप्राइजेस ऑफ, जिसमें हमें क्या मिलता है? दैट कंप्राइजेस ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, जिसमें हमें क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज मिलती है. यानी अगर हम जीनस और स्पीशीज के बारे में यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करें, सो ये हमारे पास जीनस है और जीनस के बाद हमारे पास स्पीशीज आता है. तो जीनस में हमारे पास मल्टीपल स्पीशीज प्रेजेंट हो सकती है. अगर हम जीनस की बात करें तो यहाँ पे जो पहली बात तो कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटी होगी वो कम होगी, लेस सिमिलैरिटी इन कैरेक्टर्स. और स्पीशीज में जो कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटी होगी वो ज्यादा होगी. सो देयर विल बी मोर सिमिलैरिटी इन कैरेक्टर्स. पहली बात तो ये. दूसरी बात ये कि एक जीनस में हमें कई सारी स्पीशीज मिल सकती हैं. एक जीनस में हमें लेट्स से यहाँ पे स्पीशीज 1 मिल गई, ये स्पीशीज 2 है, लेट्स से देयर विल बी थर्ड स्पीशीज एज वेल. तो यहाँ पे हमें कई सारी स्पीशीज जो होती हैं एक जीनस में मिल सकती हैं, जैसा मैंने बताया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक लेसर सिमिलैरिटी से और जो है सिमिलैरिटी पे जा रहे हैं. और इसीलिए हमने क्या करा है, एक और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बना ली कि ठीक है हम उसे और अच्छे से क्लासिफाई कर लें. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द जीनस एंड स्पीशीज. और इसीलिए हम कहते हैं कि जीनस एक ऐसा टेक्सॉन है जहाँ पे हमें क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज मिलती हैं और स्पीशीज इज अ फाइनल कैटेगरी जो कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स. सो हमारे लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो होगा, द करेक्ट ऑप्शन इज option C, and that is, as I told you, a group of closely related species of plants or animals. I hope this will help you. Thank you.